हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए क्वाड्रेटिक सर्ट द्विघात समीकरण अध्याय 9 परीक्षण करके देखें 9.2 का सवाल लेकर आए हैं। आप देखिए इस सवाल को। सबसे पहले जो सवाल आपके सामने है प्रयोग 36 में देखिए क्या दिया हुआ। x इज इक्वल टू √3 + √2 हो तो हमें मान किसका निकालना है? x - 1/x का मान निकालें। और भी बहुत सारा मान निकालना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसके हिसाब से हम क्या क्या यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए गिवन x इज इक्वल टू √3 + √2 ये मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो निकालना है वो x - 1/x है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 1/x निकालेंगे। तो 1/x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे √3 + √2 और 1/x इज इक्वल टू, अब इसका अगर करनी करें तो √3 + √2 और मल्टीप्लाई कर दें √3 - √2 डिवाइडेड बाय √3 - √2। 1/x इज इक्वल टू √3 - √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या करेंगे √3 का होल स्क्वायर करेंगे और -√2 का होल स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है, सूत्र के हिसाब से। 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा √3 - √2 और डिवाइडेड बाय 3 - 2, ठीक है, क्योंकि a² - b² बराबर, यहाँ पे देखिए a + b × a - b बराबर a² b² होता है। और a² जब यहाँ पे हुआ √3 का होल स्क्वायर तो इसमें स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हटेगा, 3 आ जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हटा तो रूट भी हटा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 1/x इज इक्वल टू क्या निकल के आता है √3 - √2 डिवाइडेड बाय 1 बराबर √3 - √2, यानी फाइनली हमें 1/x बराबर निकल के आ गया √3 - √2 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसलिए देखिए x बराबर हमें मिला है √3 + √2 और 1/x बराबर क्या मिला है √3 - √2, ठीक है। आपको इसी को ख्याल रखना होगा जब भी मान आपको बैठाना होगा। तो मान कहाँ कहाँ बैठाना होगा और क्या हमें सवाल मिला है। सो देखिए सवाल हमको क्या मिला है। तो सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो x - 1/x का मान निकालें, ठीक है। तो x - 1/x का मान जब निकालने के लिए कहा गया तो यहाँ लिखेंगे x - 1/x इज इक्वल टू, x की जगह पे यहाँ से उठा लीजिए, बोलिए क्या है √3 + √2 और माइनस का चिन्ह डाल दीजिए √3 - √2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो √3 + √2 -√3 और माइनस प्लस √2 कटेगा, क्या कट गया 2√2, यानी पहला नंबर जो मान निकल के आया है वो है 2√2। तो इसलिए 36 नंबर का आंसर हो गया 2√2, पहला नंबर आंसर। इसमें 36 में दूसरा भी दिया है, वो देखिए किसका मान निकालने के लिए कहा है। तो आप देखिए दूसरा नंबर सवाल हम आगे का पृष्ठ में देखेंगे। ये देखिए 2 नंबर का सवाल दिया है, अब उसी से हमें इसका भी मान निकालना है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए मान क्या है x³ + 1/x³, इसका भी मान निकालना है। तो अब देखिए हम बताते हैं a³ + b³ का एक सूत्र है, वो है a + b का होल क्यूब -3ab और a + b। तो यही सूत्र आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो x³ + 1/x³ बराबर होता क्या है x + 1/x का होल क्यूब करेंगे और -3 × x × 1/x करेंगे और यहाँ पे x + 1/x भी कर लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो x + 1/x का होल क्यूब बराबर क्या होता है, यहाँ पे मान जो है वही रखना पड़ेगा। वो क्या है बताइए √3 + √2
प्लस √3 माइनस √2, ये तो मान हमें मिला हुआ है, इसको हम रख दिए हैं। अब माइनस यहाँ देखिए x कट गया है, यहाँ -3 आता है। अब फिर ब्रैकेट में फिर वही काम, √3 प्लस √2 लिखेंगे यहाँ पे, और फिर प्लस √3 माइनस √2 भी लिख देंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, √2 कट गया, √2 कट गया। हमें मिला क्या, x³ 1/x³ बराबर, यहाँ पे देखिए √3 तो आ गया 2√3, इसका क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। अब -3, और यहाँ पे देखिए क्यूब √3 और √3 तो 2√3 आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई 2√3 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए हमें मिलने वाला क्या है, x³ प्लस 1/x³ बराबर, इसको 3 बार लिखिए तो क्या होगा, 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 माइनस 6√3 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 8, √3 गुना √3 3 इंटू √3 माइनस 6√3। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है, x³ प्लस 1/x³ बराबर 24√3 20√3 और माइनस यहाँ पे आएगा 8 आया और 3 आया, ठीक। तो यहाँ पे आएगा 6√3। अब इसको अगर हम माइनस कर देते हैं, x³ प्लस 1/x³ बराबर 24 में अगर 6 चला जाएगा तो आएगा 18√3। तो इसमें जो आंसर आया है 36 का, 2 नंबर का जो सवाल है उसमें 18√3 आया। ये जो सवाल दिया x³ प्लस 1/x³ का मान निकालें, तो इसका मान निकल के कितना आ गया है, निकल के आ गया 18√3 13 में, यहाँ पे 13 लिखा गया है, 13 नहीं होगा, ये 3 होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी का एक और सवाल है, वो 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। 3 नंबर में देखिए क्या लिखा है। अब इसी में जो हमें मान मिला x और 1/x का, उसी में हमको x² माइनस 1/x² का भी मान निकाल के दिखाना होगा। अब देखिए एक सूत्र हम बताते हैं, a² माइनस b² बराबर होता है a² माइनस b², और ठीक है। तो a² माइनस b² का सूत्र अगर हम बैठाएंगे तो a प्लस b इंटू a माइनस b में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे a प्लस b भी पता है और a माइनस b भी पता है, तो इसलिए x प्लस 1/x भी पता है, और इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और x माइनस 1/x भी पता है, ठीक है। दोनों को अगर हम मान रख करके इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसका मान हमें मिल जाता। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे और रख करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, ये इसका मान है, बैठा दिए। √3 प्लस √2, और चूँकि
1/x बराबर √3 माइनस √2 था, तो अगर हम इसको माइनस में लें तो माइनस √3 आएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा √2। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए √2 कट गया है तो आया 2√3 आया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए √3 कट गया तो आया 2√2। अब ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 2 गुना 2 4 हो गया, और √3 गुना √2 बराबर √6 आएगा, और यही इसका आंसर निकल के आ गया। तो हम 36 का सवाल बना दिए हैं कि इसका आंसर कितना आ गया, 4√6। अब आगे बढ़िए, देखिए प्रयोग आया है 37। अब 37 प्रयोग में क्या कहा, x इजिकल टू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, और y बराबर दे दिया √3 - 1 और √3 + 1। ऐसा है तो हमें इस सब का मान यहाँ निकाल के देखना होगा। यहाँ बोला कि प्रमाणित करें कि ये जो LHS है ये RHS के बराबर है। तो इसमें क्या क्या लगेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हर हालत में हमें x प्लस वाई की आवश्यकता होगी, एक्स वाई की आवश्यकता होगी, और कहीं न कहीं x माइनस वाई की भी आवश्यकता होगी। तो ये सोचकर हम क्या करेंगे कि हम पहले 3 मान इससे हम निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले हम जो मान निकालते हैं वो क्या है, वो x प्लस वाई है। चलिए x प्लस वाई हम निकाल के दिखाते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x के जगह पे देखिए क्या है, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, ठीक है। और चूँकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, और y के जगह पे देखिए क्या है, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। इसको हम अगर आगे बढ़ाते जाएं तो x प्लस वाई बराबर हमें क्या मिलने वाला है, √3 - 1 और √3 + 1। इसमें अगर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस इसको अगर निकल जाएगा यहाँ पे तो आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम जब और आगे बढ़ते हैं तो x प्लस वाई इजकल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक सूत्र आपको बता देते हैं कि 2 × a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अगर इस हिसाब से देखें तो ये जो है इस सूत्र के लिए है, तो हम यहाँ पे 2 × a² यानी √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस b² यानी 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये अगर सूत्र आप जानते हैं तो इसका प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमको ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको a + b होल स्क्वायर में भी तोड़ करके, a - b होल स्क्वायर में भी तोड़ करके आप निकाल सकते हैं, उसका भी मान वही आएगा, ठीक। और डिवाइडेड बाय जो हम लोग इसको निकालते हैं a + b a - b, तो उसके हिसाब से √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे और -1 का स्क्वायर लिखेंगे, जैसे है वैसे लिखते हैं, बराबर यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 2, और इस जगह देखिए √3 का होल स्क्वायर है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 + 1 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय, नीचे अगर देखें तो 3 - 1 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर यहाँ निकल के कितना आ गया 3 1 4, 4 गुना 2 8, डिवाइडेड बाय कट के कितना आ गया है, आ गया 4। इसलिए यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 4 मान आया है, तो जहाँ x प्लस वाई होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे 4 लिखें। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें और भी यहाँ पे आवश्यकता है किसका, तो यहाँ पे आवश्यकता होगा x माइनस वाई की आवश्यकता होगा। तो तथा x माइनस वाई बराबर, तो x की जगह पे हम फिर लिखेंगे उसी तरह से √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, और माइनस यहाँ पे देंगे बीच में, और यहाँ पे हो जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिर वही बात √3 - 1, और यहाँ पे आएगा √3 + 1, और ऊपर में देखिए आ जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस √3 - 1 का होल स्क्वायर, x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर, अब देखिए फिर एक सूत्र आपको देते हैं, ये देखिए ध्यान से कि 4ab का एक सूत्र है, वो है a + b का होल स्क्वायर और माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र के हिसाब से अगर आप इसको सजाएंगे तो फिर आपको a + b होल स्क्वायर और फिर इसको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 4 × ab, तो a पकड़ लीजिए, a है आपका √3 और b आपका है 1। ठीक है, तो 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नीचे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 4√3 यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर आप निकाल लेंगे इसका 4√3 डिवाइडेड बाय 2, 2 आप काट लेंगे, आएगा 2√3। तो आप याद रखेंगे कि ये जो है सेकेंड में आपको x माइनस वाई आया है, ये प्लस नहीं होगा। यहाँ पे हम x माइनस वाई करें, यहाँ भी हम x माइनस वाई करें, और यहाँ भी x माइनस वाई करें, तो ये x माइनस वाई निकल के आ गया। ठीक है, x माइनस वाई निकल के आ गया इतना। अब और क्या लगने वाला है एक्स वाई भी लगने वाला है यहाँ पे, तो इसलिए एवं एक्स वाई बराबर, अब x के लिए फिर वही √3 + 1 बटे √3 - 1 मल्टीप्लाई, फिर y के लिए √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ये तो याद हो गया आपको कि मान किसका किसका क्या है, तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 3 कर देते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। एक नंबर में x प्लस वाई निकाले हैं, फिर 2 नंबर में x माइनस वाई निकाले हैं, फिर एक्स वाई निकाले हैं। ठीक है, 3 मान हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ पे, इसलिए एक्स वाई बराबर क्या निकल के आया 1 निकल के आया। चलिए ये 3 हो गया, तो तीनों समीकरण में आपका मान मिला हुआ है। अब जो यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया, ठीक है, वो हम लोग देखते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कहा कि आप सिद्ध करिए, एक नंबर में कहा गया, क्या कहा गया, ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक नंबर में कहा गया कि x² + y² डिवाइडेड बाय x² माइनस y² इक्वल टू, ये सिद्ध करके बताइए 7√3 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो अगर ये निकालने के लिए कहा गया तो सबसे पहले हम LHS चलते हैं, LHS से। LHS में क्या मान दिया हुआ है जिसको कि हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो x² + y²
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए इतना बराबर क्या हो सकता है, तो सूत्र के हिसाब से x प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे कि नहीं करेंगे, अब माइनस 2xy डिवाइडेड बाय यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई लेंगे क्योंकि जो सूत्र है उसके हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का हम मान इधर निकाल चुके हैं, वो एक नंबर जो समीकरण है उसमें हम निकाल चुके हैं। तो देखिए एक नंबर में क्या है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे आया था 4, यहाँ पे कट कुट के पूरा मान कितना आया था, 4 आया था। तो यहाँ पे हम क्या बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे, ठीक है, मान क्या बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे। तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 लिख देंगे। और नीचे देखिए x प्लस वाई तो 4 आया था, लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई यहाँ देखिए क्या आया, 2√3 आया था। तो 2√3 यहाँ पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ऊपर में आता है 16 माइनस 2 और नीचे आ जाता है 8√3। ठीक है, गौर से देखते जाइए, ये मान आता है। और ये भी याद रखना होगा कि हमें लाना कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 14 डिवाइडेड बाय 8√3, इसको काट लेते हैं 7, इसको काट लेते हैं 4, आता है 7 डिवाइडेड बाय 4√3। लेकिन क्या यही मान हमें साबित करना है, एक बार देख लेते हैं झांक के। ये देखिए यहाँ पे है 7√3 डिवाइडेड बाय 12, लेकिन हमें तो यहाँ पे नहीं मिला है, 7 डिवाइडेड बाय 4√3 मिला है। तो अब क्या है, देखिए नीचे में √3 दिया हुआ है, तो हम लोग हर का करनी कर देते हैं। तो हर का जब करनी करते हैं तो इसको लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 4√3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं √3 से, तो √3 बाई √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आएगा 7√3 और नीचे कितना आ जाएगा 4, और √3 गुना √3 3, 4 तिया 12। तो अब आप देखिए ये जो हमें निकालने के लिए कहा गया कि 7√3 डिवाइडेड बाई 12, यही है आपका RHS में साबित करने के लिए कहा गया था, ठीक है। इसलिए हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, और यही हो गया प्रूफ। अब देखिए 2 नंबर इसी में दिया हुआ है कि 2 नंबर में क्या कहा है, 2 नंबर में कहा है कि x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालें। तो इसका मान निकालने के लिए हमें वो जो मान निकाल के लाए हैं वो हमको बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए LHS से चलते हैं। LHS नहीं है इसमें जो भी है मान निकालना है, इसलिए LHS लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए ये दोनों को एक जगह कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक जगह कर लेते हैं और माइनस एक्स वाई को साइड में कर देते हैं। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो मान हम निकाल के रखे हैं उसको हम बैठा सकते हैं। इसका सूत्र बैठा लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये सूत्र में बैठा लिए हैं। इसको माइनस एक्स वाई है लिख दिए, यहाँ भी उसी तरह से कर लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 2xy और यहाँ पे आएगा प्लस xy। अब इसी को थोड़ा सा और अगर सॉल्व करते हैं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy कर लेते हैं, और नीचे क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस xy कर लेते हैं।
अब क्या करना है, आपको मान बैठा देना। तो याद करिए, जो मान हम लोग निकाल के रखे हैं वही मान यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट कर देना पड़ेगा। तो ये मान यहाँ पे क्या निकल के आया था, 4 निकल के आया था, 4 बैठा दिए हैं, तो 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ -3, अब XY तो 1 ही आया था, तो 1 बैठा देंगे, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए आया 4, तो 4 का होल स्क्वायर कर लीजिए, अब माइनस, और यहाँ XY की जगह पे 1 आया था, 16 -3 डिवाइडेड बाय 16, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे प्लस है, नीचे यहाँ पे तो माइनस हो गया है, और यहाँ पे नहीं माइनस ही है, तो नीचे अगर हम करें तो 16 और -1 बराबर अगर करेंगे तो ऊपर 13 आया और नीचे आया 15, यानी इसका मान निकल के आ रहा है 13 - 15 निकल के आ रहा है। तो 13 - 15 जो मान निकल के आ रहा है, यही इसका क्या हो गया, बी नंबर का आंसर हो गया। इसको आंसर लिख देते हैं, क्योंकि इसका मान आ गया है 13 - 15, ठीक है। ये सेकेंड नंबर का आ गया। अब देखिए इसी में क्या थर्ड नंबर में और कोई सवाल दिया हुआ है, देखिए सी नंबर में और भी सवाल दिया हुआ है। सी नंबर में क्या है, इसमें है मान किसका निकालने के लिए कहा गया है, तो सी नंबर में दिया है x² डिवाइडेड बाय y प्लस y² डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इस तरह का मान हमें निकालने के लिए कहा गया। तो इसका मान कितना आएगा वो निकालते हैं। तो जो मान हमें प्राप्त है x + y और x - y और xy, उसका मान यहाँ पे पुट कर देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे x² डिवाइडेड बाय y प्लस y² डिवाइडेड बाय x ये दिया हुआ है, इसी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, इसका बीच में प्लस है इसलिए, और उसके बाद भिन्न का जोड़ कर दीजिए, तो आया x³ + y³ आ जाएगा भिन्न का जोड़ करने पर। अब इसको अगर तोड़ते हैं तो x + y का होल क्यूब -3xy x + y डिवाइडेड बाय xy, ठीक है। सबका मान मालूम है, 4 का होल क्यूब -3 × 1 इंटू x + y, फिर 4 लगा देंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी इसको 64 लिख देंगे, 64 -12 डिवाइडेड बाय 1 को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 52, 4 में 2 गया 2, 6 में 1 गया। तो ये मान हमें निकल के आ गया सी नंबर का 52। अब आगे देखिए एक और सवाल हमारे सामने आ गया है इसी का, वो क्या है, x³ - y³। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x³ - y³। तो बस इसका जो सूत्र है वही बैठा करके इसका मान बैठा देंगे, x - y का होल क्यूब प्लस 3xy x - y, ये सूत्र है। यहाँ पे x - y के जगह पे 2√3 आया हुआ था, बैठा दिए मान। अब +3 × 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2√3 यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 × 2 × 2 8, 8 × 24 और √3 पहले बता चुके हैं कि किस तरह से इसका मान मिला है यहाँ पे। अब +3 × 2 6 √3, दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है 30√3। तो ये जो 30√3 है यही इसका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से
ये जो 37 नंबर का जो सवाल था वो सारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल दिया है प्रयोग 38 में कि ये दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो दोनों का अगर होल स्क्वायर करके देखें तो जो मान आएगा बड़ा वही बड़ा होगा। तो सबसे पहले चलिए लेके चलते हैं √5 + √3 का होल स्क्वायर करके देखते हैं। आता है √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √3 और प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसका मान आता है 5 और प्लस 2√50 और प्लस आता है 3। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 + 2√15 आया। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये जो मान आया है, अब आगे का जो √6 और प्लस √2 है इसका भी होल स्क्वायर करते हैं तो ये मान इसके बराबर आता है या फिर कम बेसी आता है। तो √6 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2 × √6 × √2 करेंगे प्लस √2 का होल स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़िए, 6 + 2√12। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 8 + 2√12। अब गौर से आप देखिए, यहाँ पे है 2√15 और यहाँ 8 जुड़ा हुआ है, तो 8 तो दोनों में कॉमन है, दोनों में तो 8 है ही। लेकिन अब ये देखिए 2√15 का जो मान होगा 2√12 का मान होगा, तो 2√15 का ज़्यादा मान होगा और 2√12 का कम मान होगा। तो अगर कम मान 8 के साथ जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा और अधिक मान में 8 को जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए √5 + √3 इज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, √6 + √2 से। ठीक है, और यही आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जो पुराने हैं वो अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।